ब्रेक के बाद इकोनॉमी टुडे में सभी का स्वागत है और हम आज जिस तरह से भारत की आर्थिक प्रगति पर कर रहे हैं चर्चा पर और ज्ञानवर्धक बातें करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर चरण सिंह, प्रमुख अर्थशास्त्री हैं। डॉक्टर चरण, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो पर और हमेशा से एक सुखद अनुभव होता है आपके साथ इस तरह की चर्चाओं में भाग लेकर। सवाल पहला यही कि अगर हम वैश्विक जीडीपी की जब बात कर रहे हैं तो 3.5% से 4.5% का योगदान अगर अकेले ही भारतीय अर्थव्यवस्था दे रही है तो साफ तौर पर जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो सही दिशा में जाती हुई और आमूल चूल परिवर्तन हुआ है तमाम रेटिंग एजेंसीज के व्यू पॉइंट में भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पिछले 10 साल की नीतियां हैं और खास करके कोविड के बाद जो नीतियां अपनाई गई, कोविड के दौरान और कोविड के बाद जो नीतियां अपनाई गई उनका अभी पूरी दुनिया में लोहा है। जब पूरी दुनिया की ग्रोथ रेट नीचे गिर रही है, हमारी साथ हम लोग कह रहे हैं कि 6.5-7 होगा, पर दुनिया के इंस्टीट्यूशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक, आपने देखा मूडीज, ये सारे कह रहे हैं नहीं, ये 7 से ऊपर जाएगा। तो आप देखिए कि जो दुनिया के अर्थशास्त्री हैं और खास करके इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में इतना ज़्यादा विश्वास है कि ये लोग कह रहे हैं कि आप सिर्फ सबसे तेज गति की ही इकॉनमी नहीं है, 6.5 भी तेज गति है, पर आपका ग्रोथ रेट 7 से ऊपर 7.2 पे मूडी ने फिक्स किया है, वर्ल्ड बैंक ने आपको पता है 7 पे किया है। तो ये एक कॉन्फिडेंस जो दुनिया में हम लोगों ने कमाया है। कैसे कमाया है? हमारी नीतियों से। कोविड के दौरान जब पूरी दुनिया में एकदम मंदी छाई हुई थी, हम उस टाइम पे कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बहुत जोर दे रहे थे और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कि वो मल्टी जनरेशनल ग्रोथ ओरिएंटेशन होती है। हमने फिस्कल डेफिसिट को भी उस टाइम पे कंट्रोल किया था। हमारा जो स्टिमुलस था एकदम लेजर बीम था। उसका फायदा ये हुआ कि कोविड के बाद कीमतें बहुत नहीं बढ़ी, 6, 7, 8 के आसपास रही। दुनिया भर में कीमतें 5 गुना बढ़ गई उनके एवरेज से। ग्रोथ उन लोगों की डिप करने लग गई। हमारी ग्रोथ, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत अच्छा था, एक पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में रहा। तो ये जो ग्रोथ के आप आंकड़े देख रहे हैं, इसका मूल कारण एक तो पॉलिसी बड़ी सॉलिड रही, एक बिजनेस क्लाइमेट दुनिया में मंदी होने के बावजूद इंडिया का जो बिजनेस क्लाइमेट, बिजनेस कॉन्फिडेंस रहा, वो बहुत अच्छा रहा। क्योंकि ग्रोथ बढ़ रही थी, डिस्पोजेबल इनकम बहुत अच्छी रही, कंजम्पशन बहुत अच्छी रही, सप्लाई चेन और फाइनेंशियल कंडीशंस, मॉनेटरी पॉलिसी बहुत अच्छी रही। तो कुल मिलाकर ये एक टीम वर्क था, ऐसे कहा जा सकता है। फिस्कल एंड मॉनेटरी अथॉरिटीज ने मिलके ऐसा इकोसिस्टम कंट्री में क्रिएट किया कि ग्रोथ बढ़ती गई। बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल के साथ जो पॉलिसी पैरालिसिस है वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ। डॉक्टर चरण, क्या आप मानते हैं कि जब हम रूरल डिमांड में एक अपटिक की बात करते हैं, वो हमने देखा जिसकी वजह से क्रेडिट ऑफटेक हुआ और तमाम जो अहम कारक हैं, यानी कि वो तमाम वो सेक्टर्स जो इकोनॉमी ड्रिवन रहे हैं, हम ऑटो की बात करें, बैंकिंग की बात करें, उसमें और उसकी प्रोडक्टिविटी में बहुत अंतर आया, पॉजिटिव अंतर आया, ये भी बहुत बड़ा कारक रहा। बिल्कुल, आप देखिए कि जो फास्ट मूविंग इंडिकेटर्स होते हैं, नाउ कास्ट में जो यूज होते हैं, उसमें ट्रैक्टर्स, 2 व्हीलर्स की बात आती है। ये सारे रूरल एरियाज के साथ जुड़े रहते हैं। एक सबसे बड़ी बात जो मैं अहम कहनी चाहूंगा, जो प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका में भी काफी जोर से कही, वो इंडिया की एक खासियत है, वो है टेक्नोलॉजी, डेमोक्रेसी और थ्राइविंग मार्केट, और खास करके स्टेबल पॉलिसी। ये जो चीजें हैं, टेक्नोलॉजी, डेमोक्रेसी, थ्राइविंग मार्केट्स एंड स्टेबल पॉलिसी, ये बहुत बड़ी बात है जो इंडिया दुनिया को प्रोवाइड कर रही है। अब इसकी दूसरी पहलू देखें कि वर्किंग पॉपुलेशन 500 मिलियन है, एवरेज एज ऑफ इंडियन वर्कर 28 वर्ष है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी यंग, डेमोग्राफिक, पावरफुल कंट्री ये है। ऊपर से जो इस तरीके की नीति आई, अब नई नीति देखिए, डेवलपिंग प्रोडक्ट्स फॉर लोकल एंड डिजाइन इन इंडिया, मतलब प्रधानमंत्री ने वहां भी उस मंच पे कहा कि भाई डिजाइन इन इंडिया को, और तमाम जो सीईओज थे वहाँ, सिंह साहब, उनको भी चैलेंज किया कि भाई देखिए, यू हैव टू पुल अप योर सॉक्स, खास तौर पर क्योंकि जिस AI की हम बात कर रहे हैं, जो कि इंडस्ट्री 4.A के लिए बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स है, उसमें किस तरह से आपको मानव कल्याण को भी जोड़ना है। मतलब अगर आप आर्थिक प्रगति कर रहे हैं तो वो मानव कल्याण के बिना नहीं हो सकती है।
बिल्कुल, डिजाइन इंडिया एंड डिजाइन फॉर वर्ल्ड का जो कॉन्सेप्ट प्रधानमंत्री जी ने वहां दिया, और जिस तरीके उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी सिर्फ नहीं, पर अगर उसके पीछे फायदा ह्यूमन रेस को हो सकता है, वो बहुत अहम है। जब सीईओ से बात कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके की संतुलित पॉलिसी सामने आ रही है, इस चीज का एक्चुअली अगर आप देखें तो G20 की जब मीटिंग्स हो रही थी, जब इंडिया प्रधान था, G20 में प्रेसिडेंट था, उस टाइम पे भी हम लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था लाइफ का, कि सस्टेनेबल एंड इकोसिस्टम फॉर ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस, एनवायरमेंटली कॉशियस इकोसिस्टम, उस टाइम पे हमने इंट्रोड्यूस किया था लाइफ के कॉन्सेप्ट में। वही चीज सामने उभर कर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, उसके साथ जो वैल्यू सिस्टम है और जो ह्यूमन रेस को और मानवता के कल्याण के लिए जरूरी है, वो बहुत जरूरी। जी अदरवाइज जो वेस्टर्न मॉडल रहा है बहुत एक्सप्लॉइटेटिव रहा है, जिससे आपने देखा है क्लाइमेट चेंज उसका एक अंग है और उसका एक सिम्टम है जो क्लाइमेट चेंज है। उस तरीके की हम लोग टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस में विश्वास नहीं करते। ऊपर से जिस तरीके का विजन फिर प्रधानमंत्री ने सामने रखा है, एक तो डिजाइन और लोकल और ग्लोबल की जो बात कही, पर जिस तरीके उन्होंने कहा कि हम इंडस्ट्री रेडी मैन पावर जी चाहते हैं और उनसे सुझाव मांगे, आप बताइए कौन से सेक्टर में हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और जिस तरीके का के कहा कि 85,000 टेक्नीशियन इंजीनियर्स हम रेडी रखना बिल्कुल देंगे, चाहते हैं, बिल्कुल। तो उससे दिखता है कि जो इंडिया की नीति चल रही है वो एक ग्लोबल नीति चल रही है, और उसका सत्कार आपने देखा, उसका जो रिस्पेक्ट आप ही ने कहा कि जो हम लोगों ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के बारे में 2022 से शुरू हुआ और जो इंडिया को उसमें अहम रोल मिल रहा है करने को, और इस 3 दिन की विजिट में उन मीटिंग्स भी हुई, और आपकी इंट्रोडक्शन में जैसे कहा गया कि उनको हम लोगों ने काफी उसमें योगदान डाला है। तो ग्लोबली हम लोग इस टाइम पे एक बड़े अच्छे स्वीट स्पॉट पे बैठे हैं, जो दुनिया बहुत मान रही है। बिल्कुल, ये स्वीट स्पॉट जो है, इसकी स्वीटनेस का अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं बहुत संक्षिप्त में डॉक्टर चरण, की अब सुप्रीम पावर का जो वो एक नैरेटिव है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ, क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, आपके पास यूथ है और आप काम करना चाहते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप विकसित देश हैं या विकासशील देश। और इस कथन को भारत ने बहुत पुरजोर पर कई मल्टीलैटरल फोरम्स पर उठाया है। बिल्कुल। और मुझे तो एक और चीज अच्छी लगी जो प्रधानमंत्री जी ने वहां पे काफी जोर दिया, वो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात है। दुनिया भर में इस चीज का विचार था कि इंडिया में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ज्यादा नहीं है, तो प्रधानमंत्री ने उदाहरण भी दिया, और मुझे लगता है ठीक उदाहरण, ठीक समय पे उदाहरण दिया कि जो हमारी बेटियां हैं वो भी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में आगे बढ़ रही हैं। तो जो विकास हमारे यहाँ देश में भी हो रहा है वो सिर्फ पुरुष प्रधान नहीं हो रहा है, वो भी एक किस्म का पूरा बैलेंस्ड हम जी लोग ग्रोथ फॉलो कर रहे हैं। तो ये स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में भी जो बात कही गई, वो भी मुझे लगता है कि एक दुनिया में जैसे लोहा है। आपको एक और चीज मैं कहनी चाहूंगा कि जो हम लोग आज तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, उसका एक नया मायना जो प्रधानमंत्री ने वहां पर कहा और जो आपकी बात से पूरा ठीक ठीक बैठता है, अमेरिकन इंडियन वर्कफोर्स, अमेरिकन इंडियन सिनर्जी, जो वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज, खास करके देखिए जैसे चाइना हमसे काफी आगे गया, जी और चाइना में डेमोक्रेटिक वैल्यूज बहुत कम है, जी। और उस टाइम आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया उसका और इसीलिए डॉक्टर चरण, साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने वहाँ कहा कि भाई टेक्नोलॉजी और डेमोक्रेसी गो इन हैंड, और अमेरिका इन इंडिया, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ही बदल कर रख दिया। समय कम रहा लेकिन बहुत ज्ञानवर्धक तरीके से आपने इन तमाम पॉइंट्स को बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चरण इस शो पर जुड़ने के लिए, अपने विचार इस मंच से साझा करने के लिए। तो जब हम भारत की आर्थिक प्रगति की बात करते हैं उसमें बल है और पूरा विश्व अब इस बात को मान रहा है। और आइए अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। अंदाज रहेगा फटाफट।